ऑलराइट, तो आपने बहुत सी वीडियोस देख ली होंगी, बहुत जगह सुन लिया होगा कि ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। ऑनलाइन एड्स देख ली होंगी, कहीं ना कहीं सुन लिया होगा, किसी न किसी आर्टिकल को देखा होगा, इनफैक्ट किसी न किसी लोगों को फॉलो करते होंगे जो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाते होंगे, और उसको देखकर आपके अंदर भी चुल मच गई होगी कि यार मुझे भी ट्रेडिंग करके पैसे कमाने हैं। तो ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से करते हैं, कितने पैसे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, लॉस होते हैं या नहीं होते हैं, क्या ट्रेडिंग एक जुआ है, गैम्बलिंग है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो देखो, सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली दो तरह की होती है। नंबर 1 इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आपको एक ही दिन में अपना ट्रेड इनिशिएट करना होता है और एक ही दिन में अपना इनिशिएट जो ट्रेड किया हुआ होता है उसको बंद करना होता है। यानी कि एक ही दिन में आपको खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है, उसको इंट्राडे बोलते हैं। दूसरा जो ट्रेडर आता है वो होता है स्विंग ट्रेडर, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब ये कि 2, 4, 10, 15 दिन के अंदर अपना ट्रेड को खत्म करना होता है। यहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। लाइक अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए ही होते हैं एक लॉट के लिए। उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग आती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कम पैसों से भी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है और भी काफी कुछ है सीखने वाली। तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी आगे वीडियो में कि क्यों रिस्की है ये। और उसके बाद जो मैंने आपको इंट्राडे बताया, इंट्राडे में आप यहाँ पे आराम से इन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे बहुत ज्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि यहाँ पे आपको कम समय में ज्यादा डिसीजन लेने होते हैं, इसीलिए रिस्की है। और यहाँ पे आपको लीवरेज मिलता है, हर एक ब्रोकर के पास 5x लीवरेज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो ब्रोकर आपको 500 रुपए की फैसिलिटी देगा आपको बाय एंड शेयर करने की। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको 500 रुपए के ब्रोकर जो होता है आपके 500 रुपए के शेयर बाय और सेल कर सकते हो। आप 500 रुपए से ट्रेड कर सकते हो और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी 500 रुपए के हिसाब से होगा इंट्राडे में। तो यहाँ पे कम कैपिटल चाहिए होती है करने के लिए, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। स्विंग ट्रेड में ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, लेकिन वहां पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है। तो आपने समझ ली ट्रेडिंग होती है 2 प्रकार की। अब हम बात करते हैं कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपका कन्विक्शन है, जो आपकी माइंड सेट है, उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट 90% माइंडसेट एंड 10% आपकी स्किल्स। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 90% जो काम है वो आपका माइंडसेट करता है, बाकी 10% काम आपकी स्किल्स करती है। तो आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये करके कि मैं यहाँ पर गैम्बलिंग करने तो नहीं आ रहा ना, मैं यहाँ पर क्विक प्रॉफिट के लिए तो नहीं आ रहा कि बस प्रॉफिट 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 लूं और भागूं, स्टॉप लॉस ना मेरा हिट हो या फिर मेरे को लॉस ना हो। यहाँ पर इस माइंडसेट से अगर आप आ रहे हो तो 100% आपका लॉस होगा और मार्केट में पैसे गवा कर ही जाओगे। यहाँ पर आपको देखना है कि आप रेगुलर इनकम के लिए तो नहीं आ रहे ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से रेगुलर इनकम नहीं बनती, डेली प्रॉफिट्स नहीं बनते। यहाँ पर आपको रेगुलर इनकम आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर आप एज ए बिगिनर ये वीडियो देख रहे हो, मेरी तरह आप भी बिगिनर हो जैसे कि मैं बिगिनर हूं, तो आपको पहले बिगिनर का लेवल पार करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट पे आना पड़ेगा, उसके बाद प्रोफेशनल पे आप जाओगे। जब आप प्रोफेशनल पे जाओगे तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से रेगुलर प्रॉफिट्स ले सकते हो, रेगुलर इनकम ले सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल में अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ के, बिजनेस बंद करके या अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, पढ़ाई लिखाई बंद करके अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग में ही घुस जाऊंगा, ट्रेडिंग में ही मुझे करियर बनाना है, तो यहाँ पर आप अपना 100% लॉस करके जाओगे। तो आपका इस माइंडसेट से बिल्कुल मत आना, पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लेना। ट्रेडिंग सीखने वाली चीज है, ठीक है, ट्रेडिंग आपको समझने वाली चीज है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि मैं आया और पैसे कमा लिया और निकल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब गाइस, सीखने की जब बात ही कर रहे हैं तो सीखते यहाँ पर क्या क्या है, आइए फटाफट से वो जान लेते हैं। जब कोई भी बंदा एक स्टॉक मार्केट में आता है और पैसा कमाता है तो उसको अगर 500 रुपए भी प्रॉफिट आते हैं ना तो वो खुश हो जाता है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में अगर प्रॉफिट आए या ना आए, या इनफैक्ट अगर आपको प्रॉफिट छोड़ो लॉस भी हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट पे ना ध्यान देकर, अपने PNL पे ध्यान ना देकर आपको हमेशा किस पे ध्यान देना, अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना है।
आपका जो प्रॉफिट है वो बाद में होगा, लेकिन पहले जो प्रोसेस है उसको आपको समझना पड़ेगा। आज आपने 500 रुपए गवाए या 500 रुपए कमाए, वो क्यों कमाए, कौन सी प्रोसेस थी उसमें, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉफिट्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब जैसा कि मैं आपको सीखने की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, जिसको चार्ट एनालिसिस बोलते हैं। आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, क्या लगता है कब वो ऊपर जाता है, क्या लगता है वो कब नीचे जाता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चार्ट देखकर आप बता पाओगे कि किस तरह से भाव ऊपर जाता है, किस तरह से भाव नीचे आता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब आप सीखोगे तब, उसके बाद यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है। वैसे मैं इसके ऊपर अभी बात करूंगा थोड़ी सी, लेकिन आपको डिटेल में सीखने की जरूरत है ये चीज। उसके बाद मेन आपको साइकोलॉजी सीखने की जरूरत है। अगर आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना, तो आप अपना पूरा अकाउंट खाली कर दोगे स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके बाद में आपको टूल्स वगैरह पता होने चाहिए। वैसे तो ये इजीली पता हो जाएंगे, लाइक इंडिकेटर हुआ या फिर मतलब जो भी छोटे मोटे टूल हैं वो आपको पता लग जाएंगे। जब आप यहाँ पर प्रिपेयर करोगे, अपने आप को सीखोगे यहाँ पर, तो सारी चीजें आराम से पता चल जाएंगी। लेकिन सारी चीज करने से पहले आपके पास खुद का एक अपना डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट मतलब कि आप जैसे कि अभी बैंक अकाउंट में पैसे की लेन देन करते हैं, वैसे एक डीमेट अकाउंट में आप स्टॉक्स की लेन देन करते हैं। तो आपका जब आप डीमेट अकाउंट खुलता है तो डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। बेसिकली दो तरह के ब्रोकर होते हैं जो कि डीमेट अकाउंट खोलते हैं। नंबर 1 होता है डिस्काउंट ब्रोकर, जहां पे आपने बहुत से नाम भी सुने होंगे, लाइक जैसे कि अपस्टॉक हो गया, एंजल हो गया, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद आता है फुल सर्विस ब्रोकर। यहाँ पर थोड़े से चार्जेस आपको ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर पे आपको चार्जेस बहुत कम देने पड़ते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डिस्काउंट ब्रोकर पे ही अकाउंट खुलवाएं। अगर खुला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक, एंजल और ग्रो का लिंक दिया है, उससे आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो और वहां पर अपना अकाउंट बना सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अकाउंट बनाने की, मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर अकाउंट बनाना नहीं आता है तब। अब गाइज आपने अकाउंट बना लिया, अब क्या करना है आगे? अब आपको फंडिंग करनी है। फंडिंग बोले तो वहां पे अपना फंड्स ऐड करने हैं, लेकिन अब सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपको फंड्स वहां पे कितना ऐड करना है। तो मैं एक बात बताऊं, वहां पे आपको 0 रुपए ऐड करना है। अब आप बोलेंगे आतिफ ये क्या बता रहा है यार तू, वहां पे 0 रुपए ऐड करना है? हाँ मेरे भाई, वहां पे 0 रुपए ऐड करना है, मतलब वहां पे अभी आपको पैसे ऐड ही नहीं करने हैं फंड्स में। आपको पहले मैंने क्या बोला, सीखना है। अब आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, तो आप असली पैसों से नहीं स्टार्ट करोगे, आप पेपर ट्रेडिंग यानी कि नकली पैसों से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। अब ये पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, वैसे तो डिटेल में काफी लंबी बात है इसको बताने के लिए, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। जब आपको लगता है कि भाव ऊपर जाएगा या भाव नीचे गिरेगा, जैसे कि रिलायंस जो है वो 100 रुपए पे, तो आपको रिलायंस के शेयर खरीदने हैं 10, ठीक है। तो आप वहां पर लिख लोगे अपने पेपर पे कि मैंने 100 रुपए के भाव में 10 शेयर रिलायंस खरीदे। अब मान लो 110 चला गया प्राइस, तो अब आपको 110 पे उस शेयर्स को सेल कर देना है। तो आपको जो भी वहां पर प्रॉफिट होगा वो आपको पेपर पे लिखना है। और अगर आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ऐसा कर पा रहे हो तो कैसे कर पा रहे हो, ये सारी चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। स्टॉप लॉस भी आपको पेपर पे ही लगाना है कि अगर 95 पे आता है प्राइस या 99 पे आता है या 98 पे आता है, तो मैं यहां से एग्जिट कर दूंगा, मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। तो अभी आप स्टार्टिंग में अपनी पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, यानी कि आप अपने असली पैसे से नहीं, नकली पैसे से यहाँ पर बाय सेल करोगे। हाँ, इसमें आप 2 चीज नहीं सीख पाओगे। नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट, दूसरी साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट ये होगा कि आपके पास अनलिमिटेड कैपिटल है, आप जितने मर्जी का शेयर बाय कर लो, जितने मर्जी को सेल कर लो। तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर बाद में सीख लेंगे हम, साइकोलॉजी भी बाद में सीख लेंगे। अब फाइनली जब आपको 3 महीने हो जाएंगे पेपर ट्रेडिंग में, तो चौथे महीने में आप एक्चुअल फंडिंग करोगे अपने अपस्टॉक के, या कोई भी आप डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हो वहां पे आप अपना फंड ऐड करोगे। कितना फंड ऐड करोगे, तो आपको स्टार्टिंग में 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा ऐड नहीं करना है आपको। आप 20,000 रुपए मान के चलो टारगेट कि आप 20,000 रुपए ऐड करोगे और उसके बाद वहां पर आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे। खास करके जब इंट्राडे कर रहे हो तो स्विंग ट्रेड के लिए तो खैर ज्यादा वहां पे फंड्स चाहिए, तो स्विंग ट्रेड में आप अभी ना घुस के इंट्राडे को समझने की कोशिश करो। लेकिन उससे पहले जब आप पेपर ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग कर लोगे, आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लोगे कि किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है, तब आप एक्चुअल फंडिंग करोगे। उससे पहले आप 3 महीने सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करोगे, या तो आप पेन पेपर
लेकर कर सकते हो, या फिर इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, आप एक बार सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग होती है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था फ्यूचर एंड ऑप्शन की, मैं आपको लास्ट में बात बताऊंगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा, टेलीग्राम पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, और लोगों की प्रोफाइल्स वगैरह देखते रहते हो आप लोग, रील्स वगैरह देखते रहते हो कि सामने वाले ने आज 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया, 10 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया, इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, XYZ। तो भाई मेरे ऐसी बात नहीं, फ्यूचर में या ऑप्शंस में लोग ट्रेडिंग करके नहीं कमाते। फ्यूचर के लिए तो ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। लोग ऑप्शन में घुस जाते हैं क्योंकि ऑप्शन के जो OTM कॉल होते हैं वो 5-6-7 हजार में आ जाते हैं, इनफैक्ट 2-2 हजार रुपए में OTM कॉल आ जाते हैं, पुट आ जाते हैं। तो लोगों को बस इतना पता होता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लेना, जब मार्केट गिरेगा तो पुट खरीद लेना है। तो अगर आप सिर्फ इस बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो या आपको बस इतना ही पता है तो आप अपना लॉस ही करने वाले हो। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर ट्रेडिंग में कुछ जो सबसे ज्यादा रिस्की होता है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको पता कर लेना है। और दूसरी चीज, जो ट्रैप में बहुत से लोग आज के टाइम पे फंस रहे हैं, उस ट्रैप से आपको बच के रहना है। क्या है वो ट्रैप? टेलीग्राम चैनल। लोग टेलीग्राम चैनल पे 2-4 हजार लोगों को ऐड कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम अपने प्रीमियम सर्विस बेचते हैं। 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए आपसे प्रीमियम सर्विस के नाम पर ले लेते हैं, और होता क्या है? आपका लॉस। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, किसी का टेलीग्राम चैनल से या किसी ने किसी की पेड सर्विस लेकर मुनाफा कमाया है क्या? मुझे एक बार कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे पता है, या फिर मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों ने लॉस बुक किया है टेलीग्राम लोगों की मदद से, टेलीग्राम चैनलों की मदद से। अगर थोड़ी देर के लिए किसी के प्रॉफिट हो भी जाते हैं 1000-1500 के, तो वो प्रॉफिट्स अगर आपने कमा लिए तो उसमें आपने सीखा क्या? आपको कॉपी करने की आदत लग जाएगी। आप अपना पैसा आंख बंद करके एक ऐसे इंसान के कहने पे लगा रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ उससे आपने 500, 1000, 2000 रुपए देकर सिर्फ और सिर्फ पेड प्लेटिनियम उसका ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। तो भाई मेरे ऐसे लोगों से बच के रहें, बहुत खतरनाक ट्रैप चल रहा है ये, बहुत से लोग इसमें फंस रहे हैं और अपना अपना कैपिटल बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको मैंने जैसा बताया, पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें, उसके बाद एक्चुअल फंडिंग करें, और अपना दिमाग लगाकर फंडिंग करें या ट्रेडिंग करें। क्योंकि किसी के कांधे पर बंदूक रखकर चलाना बहुत आसान है, लेकिन अपने हाथ में सारी चीज करके तब ट्रेडिंग करना या तब बंदूक चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ट्रेडिंग के लिए लगभग मोटे मोटे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक खतरनाक इन्फॉर्मेशन के साथ।